वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिंगूर का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का सग बुनियाद भी रखेंगे और एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इन मनसूबों का मकसद इलाके में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2026 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर माजूर खिलाड़ियों के लिए खुसूसी रन का इनेकाद किया गया। जिस्मानी माजूरी के बावजूद चैंपियंस ने रेस में शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम में फिल्म अदाकार आमिर खान और दीगर ने भी शिरकत की। प्रोग्राम सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि हौसला, खुद एतमादी और बराबरी के पैगाम की अलामत है। टाटा मुंबई मैराथन में मैंने फर्स्ट टाइम 21 किलोमीटर किया और आज का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग से ही लीड लेके फर्स्ट पे चल रही थी तो अच्छा फीलिंग आ रहा था कि हाँ फर्स्ट हूँ। जो रूट था थोड़ा अप डाउन था, पहले लग रहा था कि लास्ट में मैंने हिल किया नहीं है, कहीं टूट ना जाऊंगी, कवर कर दे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ लेकिन सीएसएफ में हूँ। खूप आनंद आणि खूप एक्साइटेड आहे आम्ही। मी फर्स्ट टाइम आलो तो सब पहली दफा आ रहे हैं और एक्चुअली जो एक्साइटमेंट हमने देखा पीपल विद डिसेबिलिटीज के रन में और सीनियर सिटीजन्स के रन में, वो जो एक्साइटमेंट था तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए। बहुत कमाल का स्पिरिट है, मुंबई का बहुत कमाल का स्पिरिट है और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तवील अरसे के बाद इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन में कोई जीतता है तो कोई हारता है। उन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा नशस्तें बीजेपी ने हासिल की हैं। अब मुंबई की अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अरसे के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो। वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फ़र्क तो बहुत देखा हमने। मैं मुंबई में था 3 साल, मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया। और इसी तरह और चीज़ें मुंबई के लिए बने तो यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा। काफ़ी अरसे के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और मध्य प्रदेश के जिला नीमच में गैलियन बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस के फैलाव ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी। इस असाबी बीमारी की वजह से अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और रियासती हुकूमत हरकत में आ गई है। नीमच जिले के मानसा में जीबीएस के बाज़ केसेज अब सामने आने के बाद हुकूमत ने फौरी इक़दामात का भी ऐलान कर दिया। मुतासरा इलाके में कंट्रोल रूम कायम करने, खुसूसी वार्ड बनाने और मरीजों की फौरी शिनाख्त व इलाज की हिदायत दी है। रियासत के नायब वज़ीर आला और वज़ीर सेहत राजेंद्र शुक्ला ने मानसा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मरीज जीबीएस के आइडेंटिफाई हुए, जयपुर और अहमदाबाद से रिपोर्टिंग हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ मनासा आए हैं। पूरे एहतियात बरतने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। मनासा सिविल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए बोला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से युक्त होती है उसको यहाँ पर स्टेशन करने के निर्देश दिए हैं। डेडिकेटेड वार्ड में मेडिकल कॉलेज नीमच के स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर, उसके ऑपरेटर यहाँ पर क्रिएट करने का निर्देश दिया है। बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही पकड़ में आते हैं, तो पूरी टीम पिछले दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है और घर घर में जाके और इस प्रकार के लक्षण वाले यदि कोई भी
व्यक्ति हैं जिनको सर्दी और खांसी की शिकायत है, उनको डेडिकेटेड वार्ड में लाया जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम उसको देखेगी। पहला मरीज। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने मरकजी और बिहार की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बिहार में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सुशासन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सुशासन होता है बिहार के अंदर, एक किस्त दे करके पैसा बंद, ये सुशासन है आपका। केंद्र में सरकार आपकी है और आपने कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर और कितनों को बाहर किया, उसका सूचित देश को बताएं। लोगों का मूर्ख ना बनाएं, केवल लोगों का मूर्ख बना रहे। कितने घुसपैठी आपने पकड़े, कितने घुसपैठी आपने चिन्हित कर करके डिपोर्ट करने का काम किया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और बीजेपी के सहयोगियों की ऐतिहासिक मौत हुई है राजनीतिक। समझ बता तो रहा हूं, उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है और बीजेपी का फिर एक बार साबित हो गया कि बीजेपी अपने जो सहयोगी दल हैं हमेशा उनको खाने का काम करती है। कैसा सुशासन है ये तो समझ। ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मोहम्मद नुमान ने ईरान में लोगों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया आलमी बिरादरी के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मजीद सानहात को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जमहूरी इक़्तिदार और इंसानियत के साथ खड़ी है। That is happening in Iran, where thousands of civilians are being killed by their government. This is a human crisis. Congress always stands with the democratic values, with the humanitarian crisis. It could be from South African's apartheid movement to all the way up to Palestine's global rights. This is the voice of the Congress party all the time. And it is very sad that BJP today is not talking about this. Humanity first should be the slogan globally, and India should take this at the international level to discuss about the killing of the civilians, especially using of the bullets and the ammunition is not good, and it can be held harshly, especially when the time when every civilian can come out and talk to in terms of their democracy, to save their democracy. India being the largest democracy in the world, it is the responsibility that we should stand by them. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 के मौके पर मौनी अमावस्या के ज़िमन में मुकद्दस संगम में मुकद्दस डुबकी लगाने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। लाखों अकीदतमंद संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। अकीदतमंदों ने हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम की तारीफ की। देखिए, आज 18 जनवरी को माघ मेले का, माघ 2026 का सबसे बड़ा स्नान जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो रात्रि लगातार 12 बजे से चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण हर घाट पे स्नान कर रहे हैं और फिलहाल कोहरे के बावजूद काफ़ी उत्साह श्रद्धालुओं में है और सभी जगह पे हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद तैनात है। जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं सिविल पुलिस के, उनके सहयोगार्थ हमारे PSC के कर्मचारी हैं, RAF के कर्मचारी हैं और हमारे जल पुलिस की और उनके सहयोगार्थ बाढ़ राहत PSC के कंपनीज हैं, प्रशिक्षित गोताखोर हैं जो लाइफ जैकेट के साथ में ट्रिपल एयर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसी तरह AI एनेबल्ड कैमराज हैं, ड्रोन्स हैं, सभी के माध्यम से एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा है। पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुगमता के साथ में सुव्यवस्थित तरीके से उनका स्नान संपन्न। देखिए, क्योंकि कोहरे की वजह से काफ़ी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, लेकिन वॉच टावर्स के माध्यम से और खासतौर पे जो 1.5 महीने तक हमारे पुलिसकर्मियों को जो प्रशिक्षण दिया गया है, बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई है, उसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के साथ में समन्वय स्थापित किया जा रहा है, संवाद स्थापित किया जा रहा है और कोऑर्डिनेट करके जितने भी यहाँ पे कल्पवासी हैं या फिर जितने संत महात्मा लोग हैं उन सभी के साथ में उनके साथ समन्वय स्थापित करके बहुत सुगमता के साथ में व्यवस्था चलाई जा रही है। देखिए, राजस्थान में लेवल 2 के टीचर्स भर्ती इम्तिहान का आगाज हो गया। इस इम्तिहान में रियासत के मुख्तलिफ अजला से 7 लाख से जायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान राजस्थान के 14 अजला में मुनक्किद किया जा रहा है। उम्मीदवारों के लिए ये मौका बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके जरिए वो सरकारी स्कूलों में टीचर्स के तौर पर मुंतखब हो सकेंगे। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के भदरवाह में सियाहत को फ़रोग देने के लिए 2 रोज़ा सरमाई कार्निवल का इनेकाद किया गया। बताते चलें, इस इलाके में होने वाली तकरीब में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ भी शामिल रहेंगी। सतह समंदर से 9,555 फीट बुलंदी पर वाक़ ये मुकाम उन लोगों के लिए मिसाली रहा है जो कुदरती खूबसूरती और एडवेंचर के मतजाज से मोहब्बत करते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इसका मकसद पूरे खित्ते में सियाहत को फ़रोग देना है। देखिए, ये जो विंटर कार्निवल गुलडंडा के अंदर, भदरवाह गुलडंडा के अंदर बनाया जा रहा है आज की तारीख में, इतनी ऊंचाई के ऊपर ये जगह है जहाँ पे एक तरफ आशापति बिल्कुल इतनी ऊंचाई पे है और पूरा यहाँ से आप तमाशा देख सकते हैं, व्यू नज़ारे देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता है ये पूरा इलाका। और टूरिज़्म के हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़्म को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बिल्डअप टूरिज़्म के लिए एक ये संग मील साबित होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों को पता लगेगा। यहाँ पे विंटर फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग पिछले साल भी आए थे और इस साल भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इससे सारे भदरवाह में नहीं बल्कि सारे जम्मू कश्मीर में। राजस्थान के जयपुर में संडे ऑन साइकिल मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुहिम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुहिम शहर में माहौल दोस्त सफ़र को फ़रोग़ देने और शहरियों में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के शऊर को उजागर करने के लिए मुनाकिद की गई है। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा, जबकि शहर के लोग इस इक़दाम को अपनी सेहत और माहौलियात के लिए एक मुस्बित कदम करार दे रहे हैं।